My dear students of 10 plus 2, 10 plus 2, you are well fed. I have given you some physical example. सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। अगले वीडियो में मैंने माइक्रोस्कोप को दिया था कि सूक्ष्मदर्शी क्या है। आपको ज्ञात होगा कि सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है जो छोटे वस्तु को बड़ा रूप बनाता है। छोटा वस्तु को अगर बड़ा रूप बना देता है तो उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब ये आपको लगता होगा कि जैसे जैसे हम बूढ़ा होते जाते हैं वैसे वैसे दृष्टि हमको कमती जाती है, तो क्या किया जाता है? तो उस समय आपको चश्मा लगाया जाता है और चश्मा लगाने पर आपको जो वस्तु नहीं दिखाई देता है तो वह वस्तु दिखाई देने लगता है, जो सूक्ष्मदर्शी का कमाल है, जो लेंस का कमाल है। अब हम जानना चाहेंगे कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है। हाँ दोस्तों, यह बहुत जरूरी है। यह इंटर के परीक्षा के लिए तो एकदम रामबाण है और मैट्रिक की परीक्षा में भी आती है 2 नंबर के लिए, इसलिए आपको भी जानना जरूरी है। और वैसे लोग जिनकी आँख खराब हो चुकी है उनको भी जानना बहुत जरूरी है कि कितना पावर का हम लेंस लें। तो देखिए, इसलिए लेंस की आवर्धन क्षमता जानना बहुत जरूरी है। देखिए लेंस की आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं। इससे हम जानते हैं कि लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई अल्फा क्या है जी? बीटा कहता है कि प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण। तो दर्शन कोण क्या है? दर्शन कोण कहता है कि देखने के लिए आँख पर जो कोण बनती है उसे दर्शन कोण कहते हैं, है ना? ठीक है, आँख पर किसी वस्तु के द्वारा जो कोण बनता है उसे दर्शन कोण कहते हैं। आप बीटा कहा कि प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण, अब अल्फा कहा कि वस्तु द्वारा दर्शन कोण। देखिए ये वस्तु है ए बी, यही दर्शन कोण अल्फा है और यही अगर है प्रतिबिंब, इसके द्वारा आंख पर बना कोण यह देखिए बीटा है ना? अब कहता है क्या कि लेंस चूंकि इतना छोटा होता है कि अल्फा और बीटा का मान बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए अल्फा और बीटा को हम लिख सकते हैं tan बीटा बटा tan अल्फा। चूंकि लिखा हुआ है कि अल्फा और बीटा बहुत छोटा होता है। अब देखिए tan अल्फा बराबर होता है tan बीटा बराबर होता है, इसमें बीटा है, इसमें बीटा है PQ बटा AB। PQ बटा AB, यहाँ देखिए, यहाँ हम आए PQ बटा D, PQ बटा D लंब बटा आधार, PQ बटा D लंब बटा आधार, और यहाँ देखिए AB बटा D यानी लंब बटा आधार, ये हो गया। तब tan बीटा बराबर PQ बटा D, tan अल्फा बराबर AB बटा D बराबर, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, एक तरफ के है, तब PQ बटा AB रह जाएगा, PQ बटा AB रह जाएगा, अर्थात M बराबर हो गया PQ बटा AB। अब देखिए तो त्रिभुज PQO और ABO दोनों समरूप है कि ना? दोनों समरूप है। जब समरूप है तो समरूप त्रिभुज की समान भुजाएं समानुपाती होती है ना? समान भुजाएं समानुपाती होती है। तब देखिए तो समान भुजाएं समानुपाती है, PQ बटा AB, PQ बटा AB बराबर QO बटा OB, है ना? बराबर हमने लिखा का OQ बराबर होता है D। देखिए OQ बराबर होता है, O से Q की दूरी है D लिखे हैं, और OB की दूरी है X, इसलिए यहाँ X लिखे हैं। तो कहा कि PQ बटा AB बराबर D बटा X होगा। अब देखिए D बटा X को हम लोग M से दर्शाए हैं, यानी M बराबर D बटा X हो जाएगा। यह समीकरण 2 हो गया। अब लेंस सूत्र में आप लोग पढ़ेंगे कि 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर 1 बाई F। इसमें देखिए ना
भी है से माइनस डी है, और यू है से माइनस एक्स है, क्योंकि सब वस्तु की तरफ नहीं है इसलिए माइनस होगा ही। अब देखिए कि 1/v का मान रख दीजिए डी, तो 1/-, माइनस 1/-x बराबर 1/f, और 1/x माइनस माइनस क्या हो गया बाबू, प्लस हो गया, तो 1/x माइनस 1/d ये वाला बराबर 1/f होगा। अब देखिए ना, दोनों तरफ से आप d से गुना कर दीजिए ना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। दोनों तरफ एक से गुना कीजिए, तो यहाँ हुआ का कि 1/d/x हो गया माइनस d/d हो गया बराबर 1/d/f हो जाएगा ना, गुना करने के बाद। अब देखिए d जाएगा काट देते हैं तो 1 बचता है, तो d/x इसको पार्टी लेके चले जाइए, तो यह पार्टी माइनस था तो पार्टी प्लस हो गया, 1 प्लस हो गया, 1 + d/f। अगर इसको समीकरण 2 मान ले, 3 मान ले, तो देखिए तो d/x बराबर है समीकरण 2 समीकरण 3 में, तो d/x है, तो इसका शेष भी बराबर होगा, इसलिए 1 बराबर d/x बराबर 1 प्लस d/f कितना हो गया समीकरण 2 और समीकरण 3 से m बराबर होगा 1 + d/f, 2 और 3 से होगा ना, तो होगा यही आपका आवर्धन क्षमता हो गया कि लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 + d/f आ गया है आपको। इसका मतलब है कि f का मान जितना ही छोटा होगा, यानी लेंस जितना ही छोटा होगा उसका आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होगा। अगर आपको अधिक पावर की जरूरत है तो अधिक छोटा लेंस लेना पड़ेगा, अगर कम पावर की जरूरत है तो आपको बड़ा भी लेंस से काम चलेगा। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस स्थिति में m बराबर d/f होगा। मुझे विश्वास तो है कि